जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित बने रहिए, यही सुपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। सो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 10 एनसीईआरटी के मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जी हाँ, बिल्कुल चुटकियों में आसान कर दूँगा इस चैप्टर को, बस ध्यान से कंसिस्टेंसी देख तैयार हो बच्चा लोगों। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है। जी हाँ, आइए समझते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को समझने से पहले हमें समझने की आवश्यकता है लीनियर इक्वेशन को। सबसे पहला हम पॉइंट क्या समझेंगे बेटा? सबसे पहला हम बेटा पॉइंट समझेंगे लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ठीक है, लीनियर इक्वेशन को समझते हैं। सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को समझने से पहले आवश्यकता है आपको लीनियर इक्वेशन आना चाहिए। लीनियर इक्वेशन क्या होती है इसको समझिए बेटा। लीनियर इक्वेशन का मतलब है कोई इक्वेशन दी हो, ठीक है, और वो कैसे हो, उसकी अगर वहाँ पर वेरिएबल की डिग्री अगर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन बोली जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए बेटा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए बेटा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिया बेटा 2x + 3 = 0। ये बेटा फर्स्ट एग्जांपल लिया। 2x + 3 = 0। अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है बेटा x, और x के ऊपर पावर क्या है? 1। यानी वेरिएबल के ऊपर पावर है, इसलिए क्या बोला जाएगा? लीनियर इक्वेशन बोली जाएगी। बट ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल की बोली जाएगी। कितनी वेरिएबल की? 1 वेरिएबल। और हम जो चैप्टर पढ़ने वाले उसमें कितने हैं? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगी। ठीक है, तो अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। ये 1 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है। अब जैसे हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं 2x - 7y = 0। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोली जाएगी। लीनियर इक्वेशन क्यों बोली जाएगी? यहाँ देखिए वेरिएबल के ऊपर पावर 1 और यहाँ भी y के पावर 1। ठीक है, 1 पावर लगाई नहीं जाती है, अंडरस्टूड रहता है। ठीक है, इतना तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो 2x की पावर 1 और -7y, ये एक लीनियर इक्वेशन बोली जाएगी। वो कितने? 2 वेरिएबल की बोली जाएगी। थर्ड एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। जैसे हमने मान लीजिए हमने लिया है 11x + 2y - 7 = 0। क्या ये भी लीनियर इक्वेशन बोली जाएगी? जी हाँ, ये भी लीनियर इक्वेशन बोली जाएगी 2 वेरिएबल की। 11x + 2y - 7 = 0। क्यों? या x के ऊपर पावर कितनी? 1। y वेरिएबल है, उसके ऊपर पावर कितनी है? 1। इसका मतलब ये तीनों क्या बोली जाएंगी? लीनियर इक्वेशन। और ये दोनों बोली जाएगी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, और ये जो बोली जाएगी वो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल की बोली जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है बेटा। अब हम बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर, पेयर का मतलब है उसमें क्या होंगे? जोड़े होंगे। जोड़े का मतलब 2 लीनियर इक्वेशन होंगी पेयर में। ठीक है, और वो कैसे होंगी? 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल होंगी। 2 लीनियर इक्वेशन होगी, हर एक लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल होंगे। ठीक, अब इसको इस तरीके से, इसको हम जूते, चप्पल और झुमके के कॉन्सेप्ट से समझते हैं। ठीक है, जी हाँ, ये एक नई खोज करी मैंने। ठीक है, और खोज क्या करी, अपना तरीका बताया, तो आपको उस तरीके से समझिए। क्या समझते हैं? देखिए, आइए मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, वो स्क्रीन क्या है? व्हाइट बोर्ड है, उस पर देखिए। इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए बेटा आपके पास आप मार्केट जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल मार्केटिंग करने जाते हैं। जब कोई त्यौहार आता है या कहीं घूमने जाते हैं, शादी पार्टी होती है, चुटुरु डांस करने के लिए, या ठीक है, तो अपने अच्छी पर्सनैलिटी को अच्छी बनाने के लिए आप क्या, जूते, चप्पल, क्योंकि ये सब मार्केट जाते हैं खरीदने के लिए। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके पास चप्पल टूट गई और आप गए मार्केट चप्पल खरीदने के लिए। अब जब मार्केट जाते हो आप लोग, तो क्या करते हो? चप्पल ऐसा तो नहीं करते हो कि एक लाल एक नीली, यानी एक रेड या एक ब्लू खरीद के ले आओ, नहीं ना। आप क्या करते हो? अगर चप्पल लेने जाते हो तो दोनों सेम कलर की लेके आते हो। जैसे रेड खरीद रहे हो तो दोनों चप्पल कैसी होती है? रेड कलर की होती है। ठीक, अगर ब्लू खरीदने जा रहे हो तो दोनों चप्पल कैसी होती है? ब्लू कलर की होती है, सेम साइज़ की होती है। ये तो नहीं कि एक 8 नंबर एक 9 नंबर की चप्पल लेके आ गए, नहीं ना। ठीक, तो आप जब भी मार्केट अपने स्लीपर खरीदने जाते हो तो वहाँ दोनों स्लीपर का कलर कैसा होता है? सेम होता है। ठीक, अब बात करते हैं जैसे मार्केट में अगर आपके पास शूज़ फट गए हों, यानी जैसे बोलते हैं जूते, तो जूते वगैरह या शूज़ वगैरह आप खरीदने जाते हैं तो शूज़ क्या करते हैं? दोनों एक ही कलर के लाते हैं, ऐसा तो नहीं करते डिफरेंट कलर के लेके आते हैं, नहीं। जब आप मार्केट जाते हैं तो शूज़ भी क्या करते हैं? दोनों या तो वाइट लेके आते हैं, जो पेयर होता है उसमें कितने पेयर में कितने? 2 शूज़ होते हैं आपके। ठीक है, एक जोड़े में ये तो वाइट कलर के लेंगे। अगर मान लीजिए रेड कलर का शूज़ लेंगे तो रेड कलर का शूज़ लेके आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी होती है। वहाँ पर क्या होता है? बस वेरिएबल का खेल होता है। क्या? अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए आप कहोगे, जैसे मान लीजिए कोई गर्ल्स क्या मार्केट जाती हैं तो झुमका वगैरह लेके आती हैं। ठीक है, झुमका, ठीक है, ठीक,
तो गाना भी सुना होगा, झुमका गिरा रे बरेली के, जो भी है ठीक है, याद है तो बताना कमेंट में, ठीक। तो यहाँ झुमका खरीदने जाती गर्ल्स वगैरह, ठीक। तो क्या करते हैं, दोनों झुमके जो लेने जाती हैं गर्ल्स मार्केट से, तो क्या एक ही कलर के लाती है? ऐसा नहीं करते एक गोल्डन एक सिल्वर लेके आ गए, नहीं ना, ठीक। तो या तो दोनों गोल्डन होंगे या दोनों सिल्वर होंगे, दोनों का डिज़ाइन भी सेम होता है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट में हम समझा देते हैं आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। कैसे समझते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा कि जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है बेटा, जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है वो इस तरीके से होता है कि बेटा इसको हम रफ कर दे रहे हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो लीनियर इक्वेशन आपको बिंदास तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। जी हाँ, जूते चप्पल झुमके के कॉन्सेप्ट का आपको समझाऊंगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू में एक क्वेश्चन बन सकता है, वो क्या बनेगा वो भी अभी बता दो। ध्यान से पहले इस कॉन्सेप्ट को देख लो, अगर बन गया बेटा तो 1 नंबर आपके पॉकेट में आएगा, बिल्कुल याद करके देख लो, ठीक, याद करके रख लो बेटा, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, किसकी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। मतलब यहाँ पर 2 लीनियर इक्वेशन का जोड़ा होगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जनरल फॉर्म हम लिखते हैं, और पेयर की बात कर रहे हैं तो ध्यान से समझिएगा बेटा, हम 2 लीनियर इक्वेशन लेंगे, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एक ये लीनियर इक्वेशन ली, दूसरी हम लेंगे बेटा a2x प्लस b2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये 2 लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ पर देखने की यह आवश्यकता है बेटा कि यहाँ पर जो ये वेरिएबल है, ये देखिए दोनों ही लीनियर इक्वेशन में, ये इक्वेशन फर्स्ट है बेटा और ये इक्वेशन सेकंड है, दोनों ही लीनियर इक्वेशन में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? दोनों ही लीनियर इक्वेशन में देखिए बेटा वेरिएबल आपको सेम दिख रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x, यहाँ भी वेरिएबल x, यहाँ वेरिएबल y, यहाँ वेरिएबल y। तो यहाँ कॉन्स्टेंट है, मतलब नहीं कॉन्स्टेंट कुछ भी दिए हो सकते हैं, लेकिन दोनों ही लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल कैसे होने चाहिए? सेम। यहाँ अगर x y है तो यहाँ भी x y होना चाहिए, अगर यहाँ x y है, अगर यहाँ x y है और यहाँ p q है तो ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं बोली जाएंगी। तो MCQ में अब इसके लिए एक एग्जाम्पल से समझा देते हैं। आप कहोगे भैया एग्जाम्पल के थ्रू समझा दीजिए, एग्जाम्पल बगैर एग्जाम्पल के हमें पल्ले नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते हैं बेटा। पहला एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल के हम पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमने लिया 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। और दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं बेटा, जैसे माइनस का 7x प्लस का 2y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोली जाएगी, बिल्कुल बोली जाएगी बेटा। क्यों बोली जाएगी? ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर ये x और y वेरिएबल, यहाँ भी x और y वेरिएबल है। हमें ना तो कांस्टेंट से मतलब है और ना ही इनके कोफिशिएंट से मतलब होता है। हमें मतलब होता है कि यहाँ दोनों ही लीनियर इक्वेशन में, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, दोनों ही इक्वेशन में वेरिएबल क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। देखिए यहाँ भी x y है और यहाँ भी x y है, इसका मतलब है ये जो पेयर है ये कैसा है? लीनियर इक्वेशन बनाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब जैसे मान लीजिए सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा। हमने ले लिया बेटा, ये ले लिया हमने 2x माइनस का 7y इज इक्वल टू 2 एंड 3x प्लस का 8y माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोली जाएगी? बिल्कुल बोली जाएगी बेटा। क्यों? ध्यान से देखो, ये इक्वल के उधर लिखा है ना, अगर इसको इधर लिखे आएंगे तो किस में आ जाएगा? माइनस का, और उधर क्या लग जाएगा? 0। देखो यहाँ भी वेरिएबल x y, यहाँ भी वेरिएबल x y, इसका मतलब ये जो पेयर है वो क्या है? लीनियर इक्वेशन का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। एक थर्ड एग्जाम्पल और ले लेते हैं बेटा, थर्ड एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको सारे डाउट क्लियर कर दे बेटा। तो यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं बेटा? हम ये ले लेते हैं, हम ले लेते हैं बेटा 27x माइनस 29y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। एक ये लिया। नेक्स्ट ले लेते हैं बेटा, ये ले लेते हैं बेटा 2p प्लस 7r माइनस 11 इज इक्वल टू 0। क्या अब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगी? देखिए बेटा, ऊपर वाली लीनियर इक्वेशन में x और y वेरिएबल है, नीचे वाली लीनियर इक्वेशन में p और r वेरिएबल है, p और r वेरिएबल है। तो इसलिए देखिए दोनों ही लीनियर इक्वेशन में सेम वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट और कोफिशिएंट से हमें कोई मतलब नहीं होता है। दोनों ही लीनियर इक्वेशन में लीनियर तो है, लेकिन इन दोनों लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल है दोनों लीनियर इक्वेशन में वो सेम नहीं है, इसलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं बोली जाएगी। तो एग्जाम में आपका MCQ में एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि 4 ऑप्शन दिए होंगे और उसमें कहेगा आइडेंटिफाई, इनमें से 4 इक्वेशन दी है लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनमें
में से कौन सी पेयर और लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेगा तो आपको पता होगा, तो आप एक नंबर टिक करेंगे और एक नंबर आपके पॉकेट में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ बिंदास तरीके से आपको समझ में ये कॉन्सेप्ट आ गया होगा। ठीक है, तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, मज़ा आ जाएगी, अब कितना मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो प्यारे बच्चों, आइए हम आगे उसके आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट इंट्रो हमारा, ठीक है, आगे टॉपिक है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब अगर कोई ग्राफिकली शो हो रहा है सॉल्यूशन दोनों लीनियर इक्वेशन का, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन उनको ग्राफिकली शो हो रहा है, तो वो किस टाइप का है, उसमें 3 केस बनते हैं। आइए सबसे पहला केस फर्स्ट हम लोग सीखते हैं। केस फर्स्ट का नाम होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग या दूसरा नाम इसे बोल सकते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, इंटरसेक्टिंग या कंसिस्टेंट क्या होता है? ये 2 लाइनें दी होंगी, जैसे ये एक लाइन दी है एल और एक ये लाइन दी है एम। एल और एम ये 2 लाइनें आपको दी हैं, एक एल दी है, ये देखिए ये एक एल दी है और ये वाली लाइन एक आपको एम दी है। ठीक है, तो अगर दोनों लाइनें एल लाइन और एम लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट, मतलब एक दूसरे को ये ऐसे पास होती है, 2 लाइनें जब इस तरीके से पास होती है, 2 लाइनें ऐसे जा रही, ये एक दूसरे को देखिए कट कर रही इस पॉइंट पे, कॉमन पॉइंट ये है, यहाँ पर कट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो इसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस या कंसिस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ इस पॉइंट पे कट कर रही हैं, इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर देखो ये दोनों लाइन कितने पॉइंट पे कट कर रही है? एक पॉइंट पे, तो यहाँ इसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? ओनली एंड ओनली 1 सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? 1 सॉल्यूशन, या इसे हम ये भी बोल सकते हैं, दूसरा नाम इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, 1 सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब आइए फर्स्ट केस, उम्मीद करता हूँ बिंदास तरीके समझ में आ गया होगा। ये ग्राफिकली, अगर जब हम ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं वो जब मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा तो वहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल अभी ये समझिए कि एक्स एक्सेस, जैसे मान लीजिए या आपका हो गया बेटा, ये आपका एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस। जब हम दोनों लीनियर इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और ग्राफ आपका इस तरीके से बनता है यहाँ पर। ठीक है, ग्राफ इस तरीके से आपका ग्राफ पे इस तरीके से बने और एक दूसरे को कट कर रहा हो, तो इसका मतलब कौन सा केस है? केस फर्स्ट, जिसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, या दूसरा नाम है कंसिस्टेंट। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा बिंदास तरीके से। अब आइए सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस क्या होता है? पैरेलल लाइंस, या दूसरा नाम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। पैरेलल लाइंस या दूसरा नाम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है? 2 लाइनें ली होती है, एक लाइन एल एक लाइन एम, और दोनों लाइन पैरेलल जा रही होती है। क्या, अब ये बताइए, क्या 2 पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी कट करेंगे? नहीं। देखो ये सीधे, ये 2 पैरेलल लाइन है, ये सीधे, देखिए सीधे बेटा, ये चलती जा रही, अब चलती जाएगी अनंत तक, इनफाइनाइट तक जाती जा रहेगी। क्या ये एक दूसरे को कभी अपने आप को कट करेंगे? नहीं कटेंगे। इसका मतलब जब ये एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगे तो यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। तो हम यहाँ पर ये क्या सॉल्यूशन मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा यहाँ पर। उम्मीद करते हैं बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसको कैसे पहचानेंगे? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए आपको एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया बेटा और ये वाई एक्सिस हो गया। यहाँ पर 2 लाइनें इस तरीके से मिले आपको, ये एक लाइन ये एल हो गई और दूसरी लाइन ये एम हो गई। ये देखो ये लाइनें ये दूसरे को काट नहीं रही, पैरेलल सीधे जा रही है। जब हम ग्राफ बनाएंगे एक्स और वाई की वैल्यू रख के इस तरीके से अगर लाइनें बन रही है, इसका मतलब ये कौन सा केस है? केस सेकंड, जिसे बोलते हैं पैरेलल लाइंस, और दूसरा नाम इसका होता है इनकंसिस्टेंट। उम्मीद करता हूँ बिंदास तरीके से सेकंड केस भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए थर्ड केस की बात कर लेते हैं बेटा। थर्ड केस क्या कहता है? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है कि एक लाइन एल दी है और उसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जा रही हो, इसी लाइन के ऊपर जैसे हमने मान लिया दूसरी लाइन जा रही हो, देखिए इसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जा रही हो, ये दूसरी लाइन इसके ऊपर जा रही है, इसका नाम दे दिया हमने एल और इसका नाम दे दिया एम। मतलब एक ही लाइन के ऊपर, ठीक है, जैसे ये लाइन है, इसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी, दूसरी लाइन जा रही है, पास हो रही है इसी लाइन के ऊपर से, तो उसे बोलते हैं, इस केस को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट। ठीक है, और इसमें कितने सॉल्यूशन मिलते हैं? अब आपको पता है एक लाइन जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बनी है, तो अगर एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जाएगी जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो मतलब कई सारे पॉइंट पर कट करेगी, तो इसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर कितने सॉल्यूशन मिलते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ बिंदास तरीके समझ में आ गया होगा। इसको अगर ग्राफ के थ्रू समझे कि ये देखिए बेटा, ये आपका एक्स एक्सेस हो गया और ये आपका वाई एक्सेस हो गया बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ग्राफ हम जब बनाएंगे तो इस तरीके से कोई लाइन है, जब ये हमारा ग्राफ बना और इसी लाइन के ऊपर ये जो लाइन एल है, ये ग्रीन वाली लाइन एल है, इसी लाइन के ऊपर बेटा एक कोई ये एम लाइन जा रही है, इसी पे ऐसा बन गया हमारा ग्राफ
कि इसी के ऊपर ये जो m वाली है ये भी इसी के ऊपर जा रही है, इसका मतलब इस तरह का कोई केस देगा तो उसका क्या नाम है, कोइंसिडेंट। और यहाँ पर कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, यहाँ पर आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं। ये इस तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू में इससे क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं बोर्ड में, चाहे तो आपने मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, आपको क्वेश्चन में जरूर मिलता है बोर्ड के पेपर में, ठीक है। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए तो हो गया आपका ग्राफिकली मेथड, कि कहीं अगर ऐसा ग्राफ मिल जाए तो ये आपका इंटरसेक्टिंग हुआ था, ये दूसरा नाम बोलते हैं कंसिस्टेंट। कहीं आपका सीधे पैरेलल लाइन वाला ग्राफ मिल गया तो ये समझ जाओ आपको पैरेलल लाइन वाला केस है, यानी इनकंसिस्टेंट जिसे बोलते हैं। कहीं आपका ऐसा ग्राफ मिल गया कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ड्रॉ हो रही है, तो इस तरह के ग्राफ बनना है, इसका मतलब उसका नाम कोइंसिडेंट है। और यहाँ पर कितने सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होते हैं। बिंदास तरीके समझ में आ गए हो तो ग्राफिकली था, ठीक है। अब नॉर्मली कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम बताते हैं। तो इससे पहले उसको बताने से पहले अपने वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर आगे इसकी बात करते हैं बेटा। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ जो ग्राफिकली मेथड से जो तीनों केस थे वो आपको बिंदास तरीके से समझ में आ गए होंगे। और नॉर्मली मेथड से अगर इक्वेशन दी है, ठीक है, जनरल इक्वेशन दी है हमारी, तो उससे कैसे सॉल्व करते हैं उससे, और हालांकि इसी से मैक्सिमम आपका एग्जाम में बनता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों कॉन्सेप्ट हैं, इसलिए सीख लीजिएगा, आपके बोर्ड में आना तय ही है। इससे इन तीनों केस में से एक क्वेश्चन आना तय है, ठीक है। मे बी आपका एमसीक्यू में दे दें, ठीक है, मे बी आपका 2 या 3 नंबर में भी दिया जा सकता है, ठीक है। आइए ध्यान से समझिएगा। इसमें सबसे पहला केस वो तो ग्राफिकली सीखा था। अब हमने अगर यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी है तब कैसे सॉल्व करते हैं उससे सीखिए। केस फर्स्ट क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस और कंसिस्टेंट, वही नाम है, ठीक है। यहाँ कैसे सॉल्व करते हैं कि जो जनरल लीनियर इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने ले लिया, जो कि क्या होता है a1x + b1y + c1 = 0। सेकंड इक्वेशन होती है, सेकंड लीनियर इक्वेशन होती है a2x + b2y + c2 = 0। क्या चेक करो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ x y यहाँ भी पहली लीनियर इक्वेशन में भी एक्स वाई वेरिएबल है, सेकंड इक्वेशन में भी एक्स वाई वेरिएबल है, तो यानी क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं कैसे, कि सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर a1/a2 मतलब कॉफिशिएंट ऑफ x इधर का और कॉफिशिएंट ऑफ x इधर का, a1/a2 करते हैं, एंड कॉफिशिएंट ऑफ y पहली वाली लीनियर इक्वेशन का, कॉफिशिएंट ऑफ y सेकंड लीनियर इक्वेशन का, यानी b1/b2 करते हैं। अगर ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर ना आए तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या, कौन सा केस होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, या दूसरा नाम बोल सकते हैं कंसिस्टेंट। उम्मीद करता हूँ केस फर्स्ट समझ में आ गया। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए ये पहली इक्वेशन है, ये क्या है बेटा आपकी, ये बेटा है आपकी ये पहली इक्वेशन है बेटा, और ये क्या है आपकी सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। तो कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ से हम पहले वैल्यू लिख लेते हैं। a1 की वैल्यू बेटा क्या है, देखिए a1 की जगह क्या रखा है, a1 की जगह बेटा 4 रखा है, ठीक है। b1 की जगह देखिए क्या रखा है, b1 की जगह है माइनस है तो माइनस का 2 लेंगे, माइनस का 2, अगर प्लस है तो प्लस का 2 ले लीजिए, प्लस लिखिए या ना लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। c1 क्या है, c1 यानी कॉन्स्टेंट क्या है, 3 है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से कंपेयरिंग करते हैं, सेकंड जनरल लीनियर इक्वेशन से कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे बेटा देखिए a2 कितना है बेटा, a2 की जगह देखिए क्या है, x का कॉफिशिएंट 3 है, फिर b2 की जगह y का कॉफिशिएंट यानी क्या है 4 है, ठीक है। और c2 की जगह यानी कांस्टेंट क्या है, c2 है बेटा हमारा माइनस का 20, ठीक। a1/a2 चेक करो बेटा, सबसे पहले a1/a2 निकालते हैं। a1 कितना है बेटा 4, a2 कितना है 3। इसके बाद क्या निकालते हैं बेटा, इसके बाद हम निकालते हैं कॉमा, b1/b2 चेक करो, b1/b2, b1 कितना है बेटा -2, b2 कितना है 4, इसको 2 से कैंसिल कर लेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, यानी -1/2। अब c1/c2 तभी चेक करेंगे जब ये दोनों आपस में क्या हो जाए, यानी a1/a2 और b1/b2 अगर बराबर आ जाते हैं तब हम c1/c2 चेक करेंगे। लेकिन अगर a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं आते हैं तो हम c1/c2 के लिए चेक नहीं करेंगे और डायरेक्ट लिख देंगे कि देखिए a1/a2 ये और b1/b2 ये आ रहा है, क्या बराबर है आपस में, नहीं। इसका मतलब कौन सा केस होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। इसका मतलब इसे क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, यानी a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। ये हो गया हमारा पहला केस। उम्मीद करते हैं बिंदास तरीके से फर्स्ट केस आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड केस की बात करते हैं, पैरेलल लाइंस, ये जैसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेम वही दोनों जनरल इक्वेशन होती है, इसमें बस a1/a2 और b1/b2 यानी x के कॉफिशिएंट और y के कॉफिशिएंट का रेशियो आपस में बराबर हो, लेकिन यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो इसके बराबर ना हो, तो इसे बोलते हैं पैरेलल लाइंस या इनकंसिस्टेंट। आइए इसके लिए सॉल्व करते हैं बेटा। तो उससे इसके लिए सॉल्व करने के लिए बेटा सबसे पहले हमें यहाँ वैल्यू लिखनी पड़ेगी। ये होगी बेटा आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी बेटा आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। वैल्यू लिखते हैं बेटा, a1 यहाँ पर 1 है, 1 अंडरस्टूड रहता वो मिस्टर इंडिया रहता गायब होता दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा देखिए चेक करिए, a1 कितना है, a1 की जगह है बेटा 1, b1 कितना है, b1 की जगह है बेटा 2, और c1 कितना है, c1 की जगह मतलब कांस्टेंट है -4, ठीक है। इसके बाद बेटा चेक करिए a2 कितना है, a2 है बेटा 2, देखिए a2 की जगह 2 रखा है, b2 क्या है, b2 है बेटा 4, एंड c2 क्या है बेटा, c2 है -12।
चेक करिए इनका रेशियो क्या आपस में बराबर है, चेक करते हैं रेशियो। देखिए सबसे पहले A1/A2 चेक करते हैं। A1 कितना है बेटा 1, A2 कितना है 2, रख दिया। नेक्स्ट आगे कॉमा, फिर इसके बाद चेक करते हैं बेटा B1/B2 चेक करते हैं। B1 कितना है बेटा 2, B2 कितना है बेटा 4। इनको सॉल्व करेंगे 2 से कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब क्या C1/C2 के लिए चेक करेंगे? जी हाँ, क्यों? क्योंकि A1/A2 और B1/B2 के रेशियो आपस में क्या आ गया बराबर, इसलिए हम C1/C2 का भी चेक करेंगे बेटा। C1/C2, C1 कितना है बेटा -4, C2 कितना है बेटा -12। तो ये देखिए बेटा माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से देखिए कैंसिल हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, मतलब 1/3। अब देखिए कौन सा केस दिख रहा है कि A1/A2 B1/B2 ये तो बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, इसलिए कौन सा केस है? ये आपका हो गया सेकंड केस, जिसे बोलते हैं पैरेलल लाइंस, या दूसरा नाम होता है इनकंसिस्टेंट। उम्मीद करता हूँ बिंदास तरीके से आपको सेकंड केस भी समझ में आ गया होगा। अब थर्ड केस की बात कर लेते हैं। केस थर्ड क्या कहता है? कोइंसिडेंट। इसमें भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी होंगी, ठीक है। अगर इसमें A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों आपस में बराबर आ जाए तो उसे बोलते हैं हम कोइंसिडेंट केस, यानी थर्ड केस, ठीक है। आइए इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी आपकी दो इक्वेशन दी हैं, ये पहली इक्वेशन होगी बेटा, ये सेकेंड इक्वेशन देती है, ठीक है। यहाँ A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की वैल्यू लिखते हैं बेटा कंपेयरिंग करके। तो बेटा यहाँ पर देखिए A1 की जगह क्या है बेटा 2, B1 की जगह कितना है बेटा 3 और C1 कितना है, यानी कॉन्स्टेंट कितना है -9। यहाँ चेक कर लेते हैं बेटा A2 कितना है बेटा 4, B2 कितना है बेटा 6 एंड C2 कितना है बेटा -18। चेक कर लेते हैं बेटा इसके इनका रेशियो आपस में बराबर आ रहा है या नहीं। चलिए बेटा चेक करते हैं, यानी A1/A2 करते हैं बेटा। A1 कितना है बेटा 2, A2 कितना है 4, तो ये हो जाएगा बेटा 2/4, कैंसिल करिए, ऊपर कैंसिल होगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गया A1/A2। अब B1/B2 चेक करते हैं बेटा, B1/B2 एक बार चेक कर ले भाई, सो हो रहा बोर्ड से कट तो नहीं रहा, चलिए कट नहीं रहा अभी, B1/B2 हो जाएगा। तो देखिए B1 कितना है बेटा, B1 है बेटा आपका 6, B2 कितना है बेटा B1 है आपका 3, सॉरी B1 है आपका 3 और B2 है बेटा 6। देखिए कैंसिल करिए, ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी ये भी आया 1/2। अब इधर चेक कर लेते, जगह नहीं है, इधर चेक कर देते बेटा। C1/C2 चेक करते हैं बेटा। C1 कितना है, C1 है बेटा -9 और C2 कितना है -18। रख दिया बेटा, चेक करिए, माइनस से माइनस कैंसिल और 9 से कैंसिल करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/2 आया, यानी A1/A2 1/2 आया, B1/B2 का रेशियो 1/2 आया, C1/C2 का रेशियो कितना है 1/2, यानी तीनों आपस में कैसे रेशियो आ गया बराबर। इसका मतलब कौन सा केस है, कोइंसिडेंट केस होता है। उम्मीद करते हैं तीनों केस बिंदास तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके से जो स्टार्टिंग वाला इंट्रो, अभी ये पूरा चैप्टर का इंट्रो नहीं दे रहे, ठीक है, स्टार्टिंग का दे रहे ताकि आगे आपकी एक्सरसाइज आप सॉल्व करें, फिर जैसे सॉल्व करें फिर आगे का टॉपिक उठाते जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपका जो स्टार्टिंग का वाला इंट्रोडक्शन है वो बिंदास तरीके से समझ में आ गया है। इतना हम लोगों ने कर लिया है कि अब हम आगे की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व किया जा सकता है। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं, अभी जाने की आवश्यकता नहीं है बेटा आप लोगों को। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आज ये जो स्टार्टिंग का चैप्टर की स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्शन दिया वो बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.1 में कुछ एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों, सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार, बाय 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 बाय।